स्कूल का संचालन करना होगा, करना होगा, करना होगा, आत्मानंद स्कूल का संचालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। खबर मुंगेली से, जहां पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के द्वारा चुनाव से ठीक पहले मुंगेली जिले के जरहा गांव में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल में शिक्षक सहित स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई, जो कि आज भी अधर में लटकी हुई है। वहीं इस दौरान पहली से 11वीं कक्षा के लिए एडमिशन करने के लिए लॉटरी निकलकर 500 से ज्यादा स्टूडेंट का चयन किया गया, लेकिन हद तो तब है जब चयनित छात्र छात्राओं का टीसी तो कटवा दिया गया, लेकिन आज तक स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का संचालन शुरू ही नहीं हो सका। वहीं टीसी कटवा दिए जाने के कारण छात्र छात्रा पुराने स्कूल में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस तरह से करीब 2 माह से बच्चों का पढ़ाई अधर में है, जिस पर सूद लेने किसी को फुर्सत नहीं है, जिसके चलते पालकों में भारी आक्रोश है। हालांकि इस मामले में कलेक्टर ने कहा कि उनके संज्ञान में बात आई है तो जल्द ही स्कूल संचालन प्रारंभ किया जाएगा। आइए जानते हैं कलेक्टर ने आगे क्या कुछ कहा। देखिए, विभिन्न नई नई योजनाएं आ रही हैं, सभी योजनाओं पे काम किया जाएगा। इसको भी मैं दिखाऊंगा। गांव में आत्मानंद स्कूल खोला गया था, तो आत्मानंद स्कूल खोला गया तो लॉटरी सिस्टम से सब बच्चों का एडमिशन हुआ। उस लॉटरी सिस्टम में हमारे यहाँ के बच्चों का भी एडमिशन जो हुआ था, तो शर्त ये था कि पहले बच्चों का टीसी निकाल करके जिस स्कूल से पढ़ रहे हैं उस स्कूल से टीसी निकलवा के लाइए तो फिर एडमिशन होगा। तो अब एडमिशन तो लेने के लिए हम लोग जो है टीसी निकलवा दिए बच्चों का। अब टीसी निकलवाने के बाद बोल रहे हैं कि अभी स्कूल खुलेगा नहीं, तो जिस स्कूल में भेज रहे थे वहाँ से टीसी निकलवा दिए, तो बच्चे घर में खेल कूद रहे हैं। अब उसका तो कोई महत्व अभी मिला नहीं है। हमारे यहाँ जरहा गाँव में जब खुला है आत्मानंद स्कूल इसका, तो हम सरकार से, जो वर्तमान में नई सरकार का गठन हुआ है, उससे चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है स्कूल को खुलवाएं। यहाँ जरहा गाँव में जो आत्मानंद स्कूल खुला है उसको भी। तो पहले जो बच्चे पढ़ते थे आर के पब्लिक स्कूल बरेला में पढ़ते थे बच्चे लोग मेरे यहाँ से, तो वहाँ टीसी कटवाने का पहले तो पूरा फीस जो है देंगे तभी टीसी कटेगा बोल दिए। पूरा साल भर का उसका फीस पटा दिए। उसके बाद एडमिशन यहाँ हो जाएगा करके तो बच्चे को एडमिशन करवा दिए। पढ़ाई हो नहीं रहा है, क्लास लग नहीं रही है, बच्चे लोग घूम रहे हैं, तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल अभी हम लोग के सामने में है। पालक जो है राज्य शासन के द्वारा जो हमारे जरहा गांव में आत्मानंद स्कूल दिया गया था, तो उनके लिए हम बहुत खुश थे। और परंतु अभी जो है हमारे बच्चे लोग जो है स्कूल से टीसी निकाल लिया गया है और हमारे बच्चे जो है घर में हैं, उनका पढ़ाई जो है अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। और हम पालक होने के नाते यह चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य जो है पढ़ाई कर पाए। लेकिन जो है आत्मानंद स्कूल यहाँ तो मंजूर हुआ है, लेकिन खुल नहीं पाया है, प्रक्रिया आगे बढ़ नहीं पा रहा है, जिससे हम पालक लोग अत्यधिक चिंतित है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। अतः मैं शासन से या हमारे जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आत्मानंद स्कूल को या तो प्रारंभ करें, जिससे हमारे बच्चे जो हैं अध्ययन प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़ पाएँ, या तो अगर उन लोगों को आत्मानंद स्कूल का संचालन नहीं करना है तो उसको भी हम पालकों के बीच स्पष्ट करें, जिससे हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ उचित निर्णय ले सकें। ग्राम जरहा गांव में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन होना था और सभी पालकों द्वारा बच्चों का टीसी काट कर पूर्व के स्कूल से नया भर्ती हेतु को जमा कराया गया था और अभी तक संचालित नहीं हो रहा है। तो इसमें सीधा बच्चों का भविष्य खराब होने का अंदेशा है। इसलिए हम शासन से चाहते हैं कि स्कूल प्रारंभ करने की कृपा करेंगे ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। टीसी कटवाने के लिए कौन बोला था आपको, ये जरूरी था क्या? तो नियम एवं शर्तें में अनिवार्य रूप से बोला गया था कि जब तक टीसी काट कर यहाँ जमा नहीं होगा तब तक एडमिशन नहीं लेंगे, स्कूल प्रबंधन द्वारा बोला गया था। तो सभी आसपास के एवं जरहा गांव के जितने भी बच्चों का आत्मानंद स्कूल में चयन हुआ है, सभी के पालकों द्वारा उनके जो टीसी है उसको वहाँ जमा किया गया है। लेकिन अब स्थिति को देखते हुए बच्चों का भविष्य खराब होना तय माना जा रहा है। क्या है, अब तो दिसंबर जाने वाली है। जरहा गांव में आत्मानंद स्कूल संचालित होने की घोषणा हुई थी। आज
पहली से लेकर 11वीं तक के बच्चों का टीसी काट चुके हैं, कटवा के वो वहाँ एडमिशन ले चुके हैं। ना स्कूल का पता है, ना शिक्षकों की भर्ती हुई है। आज जितने भी बच्चे हैं पहली से लेकर 11वीं तक सारे इधर उधर घूम रहे हैं। उनका जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है, ना घर के हो रहे हैं ना घाट के। उनके पालकों के मन में यही चिंता उनको सता खा रही है कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा और हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे। आज ऐसी ही चिंता लेके उनके पालक जन प्रतिनिधियों के बीच जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे दुहाई दे रहे हैं कि हमारे बच्चों के बारे में कुछ करिए जिससे उनका भविष्य बने और ये आत्मानंद का जो अभी समस्या अधर में लटका हुआ है उसका निराकरण हो सके। है बच्चे लोगों का टोकन के द्वारा तो सब बच्चों का एडमिशन भी हो गया और बच्चे लोग यहाँ से स्कूल से टीसी कटवा के स्कूल में डाल दिए। अब वो बैठने खुल ही नहीं रहा है स्कूल, बच्चे स्कूल जा ही नहीं पा रहे हैं। स्कूल में जाते तो आपको टीसी कट गया है तो वो कहाँ जाए, बच्चे वंचित है अभी शिक्षा से। स्कूल जल्द से जल्द प्रारंभ हो। विभाग के लोगों से कभी आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की है? क्या बोलना है? ऊपर से आदेश ही नहीं है, ऐसे करके बोलते हैं मैडम लोग। अच्छा, कभी नहीं पूछे इसके बारे में। दिखवा रहे हैं एक हफ्ते के अंदर कलेक्टर में। तो ऐसी तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।